हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम कल मैंने मेंस का एक क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग का पेपर 1 कराया था। उसमें जो आज हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट पीओ एक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करेंगे, ठीक है। इसके आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आज का पहला क्वेश्चन था, what is power of the court release certain offender after the admonition अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट। ये 5 नंबर का मैंने कराया था, ठीक है। तो इसका हिंदी में परीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के तहत कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्तियां क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। इसका आंसर क्यों इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में डिस्कस करें फिर बाद में इंग्लिश हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन, इसका आंसर है यहाँ से सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 डील करता है प्रोबेशन ऑफेंडर का एक्ट का, ठीक है, पीओ एक्ट का। द सेक्शन 3 पावर ऑफ कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर द एडमोनिशन, ठीक है, आफ्टर द एडमोनिशन। द पावर ऑफ कोर्ट सेक्शन 3 डील करता है पावर ऑफ द कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर द एडमोनिशन व्हेन एन पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। अगर कोई पर्सन पाया जाता है गिल्टी यानी किसी अपराध के लिए, ठीक है, तो वो पनिशेबल, अगर उसने कोई यानी कि ऑफेंस करता है। तो एडमोनिशन का मतलब ये होता है कि वो उसको मतलब चेतावनी दे, कोर्ट न्यायालय क्या करेगा, उसको चेतावनी दे के छोड़ देगा, ठीक है, यानी वार्निंग दे के छोड़ देगा, ठीक है। तो उसमें उसको वार्निंग दे के छोड़ देगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम तक यानी उसको वार्निंग दे के छोड़ देगा, ठीक है। तो अंडर द सेक्शन 379 और 380 और सेक्शन 381 एंड 404 एंड 420 यानी 420 आईपीसी क्या कोई अपराध करता है आईपीसी के तहत, यानी चोरी का, यानी सी 379 थेफ्ट एंड 380 जो ड्वेलिंग हाउस ऑफ द, किसी घर के अंदर कोई चोरी कर लेता है, यानी 380 381 404 420 का अपराध करता है, ठीक है। और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, अगर कोई अपराध है जो पनिशेबल है नॉट मोर देन 2 ईयर, तो 2 साल से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है, विथ फाइन। और उसके साथ में क्या, फाइन, विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा का अपराध नहीं, यानी 2 साल से ज़्यादा पनिशेबल नहीं हो, ठीक है। नॉट मोर देन 2 ईयर विथ फाइन विथ बोथ, ठीक है। और अंडर द आईपीसी एनी अदर लॉ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव अगेंस्ट हिम, कोई भी पूर्व यानी पहले की कोई दोष सिद्धि साबित न की गई हो, ठीक है। कोर्ट ये सब चीज़ें देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एडमोनिशन पे उसको छोड़ देगा, पीओ का लाभ देके उसको सेक्शन धारा 3 के तहत छोड़ देगा, ठीक है। एक तो कौन सा ऑफेंस करेगा, 370 अंडर सेक्शन 379 किया हो, थेफ्ट या 380 381 और 404 420 ऑफ द आईपीसी। एनी ऑफ द ऑफेंस पनिशबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर विथ फाइन विथ बोथ अंडर द आईपीसी एनी अदर लॉ, आईपीसी के लिए, आईपीसी में या किसी अदर विधि में, ठीक है। नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव अगेंस्ट, कोई भी दोष सिद्धि उसकी साबित ना की हुई हो, ठीक है, उसके खिलाफ जो पहले की दोष सिद्धि वो साबित न हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोर्ट क्या देखेगा, न्यायालय देखेगा, तो कोर्ट बाय विच पर्सन फाउंड द गिल्टी इज ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस इंक्लूडिंग, यानी क्या क्या परिस्थितियां यानी जो होगी, एक तो क्या होगी पहले, यानी कि नेचर ऑफ द ऑफेंस, यानी उसका, यानी कि जो प्रकृति अपराध की प्रकृति देखेगा, नेचर ऑफ द ऑफेंस अपराध की प्रकृति देखेगा, और करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर और अपराधी का चरित्र देखा गया, आपराधिक का चरित्र भी देखा गया, ठीक है। ये सब चीज़ें देख के उसको एडमोनिशन पे छोड़ेगा, ठीक है, चेतावनी देके, यानी कि उसको वार्निंग देके छोड़ देगा। तो थर्ड पॉइंट है इट एक्सपीडियंट सो टू डू द कोर्ट में बी इंस्टेंट सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट रिलीजिंग हिम प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट, और उसको छोड़ देगा रिलीजिंग यानी प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, ठीक है। और रिलीजिंग हिम आफ्टर ड्यू टू एडमोनिशन, ठीक है, आफ्टर ड्यू टू एडमोनिशन, ठीक है। और एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस है, ये तो इंग्लिश का आंसर हो गया, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आप मतलब वहाँ पे आंसर के अंदर लिख देना। अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट केस है, AIR 1967 राजस्थान 190। द कोर्ट सेड दैट द बेनिफिट ऑफ पीओ एक्ट, कोर्ट कहता है कि जो बेनिफिट है पीओ एक्ट का वो डज नॉट एक्सटेंड, ये बढ़ेगा नहीं, यानी एनीवन हु हैज इन्यूलेटेड, जो कोई व्यक्ति अगर किसी इंडुलिगेट एनी एक्टिविटी दैट रिजल्टेड इन एन ऑफेंसिव यानी एक्सप्लोजिव सिचुएशन, जो यानी विस्फोटक पदार्थों से रिलेटेड कोई मामले में अगर उस क्रियाकलाप में अगर वो एक्टिव है, एक्सप्लोजिव सिचुएशन रिलेटेड, लैंडिंग टू कम्युनल टेंशन और कम्युनल टेंशन से रिलेटेड
किसी कार्य में एक्टिवेटेड है तो उसको पीओ को लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट कहता है कि उसको पीओ का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक तो हु हैज इंडिगुलेटेड इन एनी एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव सिचुएशन और लैंडिंग टू कम्युनल टेंशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, धारा 3 कहती है, यानी आंसर इसका हिंदी में, जब कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है एक एक पॉइंट। जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड आईपीसी के तहत धारा 379, धारा 380, धारा 381, 404 और 420 के अंदर के अधीन दंडनीय कोई अपराध अथवा भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन, ठीक है, तो वो 2 वर्ष से अधिक अनाधिक कारावास या जुर्माने से, ठीक है, अथवा दोनों में से दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, दोनों में से कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई भी पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है। न्यायालय ये देखेगा उसके विरुद्ध कोई भी दोष सिद्धि साबित नहीं होती है तो उसको एडमोनिशन का वार्निंग देके उसको छोड़ देगा धारा 3 के तहत। ठीक है, तो न्यायालय उसको पीओ का लाभ देके छोड़ दे, वार्निंग देके छोड़ देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है या उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जान जिनके अंतर्गत न्यायालय की जो परिस्थितियां उन जिनके अंतर्गत एक तो अपराध यानी अपराध की प्रकृति क्या है, ठीक है, यानी कि ऑफेंस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा है, यानी कि नेचर ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, और अपराध यानी अपराधी का चरित्र देखेगा, यानी करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, क्या करेक्टर था, ठीक है, और वो न्यायालय देखेगा अपराध की यानी कि प्रकृति, यानी कितना बड़ा ऑफेंस है, यानी नेचर ऑफ द ऑफेंस, और करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर का यानी जो अपराधी है उसका चरित्र ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, या जब तत्समय पर्वत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचार की परीक्षा पर छोड़ने के बजाय, यानी सदाचार की परीक्षा के छोड़ने के बजाय उस पर भर्त्सना के पश्चात छोड़ देगा, यानी उसको वार्निंग देके न्यायालय कोर्ट क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, यानी धारा 3 का लाभ देके, यानी वार्निंग देके, यानी एडमोनिशन का मतलब तो उसको डरा धमका के यानी वार्निंग देके उसको छोड़ देगा, ठीक है, बाद में, ठीक है, वार्निंग देके छोड़ देगा। और इसका जो स्पष्टीकरण यानी जो स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा के प्रयोजन, स्पष्टीकरण भी आपको लिख के आना है, ठीक है, इसी के एक एक पॉइंट मिलेगा, इसके एक एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई भी पूर्व आदेश भी शामिल है, ठीक है। तो एक केस था इसके अंदर, केस हिंदी के अंदर इंपॉर्टेंट केस ये लिख देना, ठीक है। अहमद बनाम राजस्थान राज्य AIR 1967 राजस्थान 190। इस मामले में अदालत ने कहा कि अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो किसी गतिविधियों में लिप्त हो, ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोटक स्थितियां पैदा हुई हो या सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ हो, तो उसमें पीओ एक्ट का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें न्यायालय क्या करेगा, उसको यानी कि धारा 3 के एडमोनिशन पे यानी वार्निंग देके छोड़ देगा, ठीक है। और आज का ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने ये डिस्कस कर लिया हूँ मैं आपके साथ। इसका मैं आपको ये आंसर आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप डेली एक एक आंसर हम डिस्कस करेंगे हर चैप्टर वाइज, यानी मतलब जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर एक मॉक टेस्ट भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है, वो भी आप दे देना, ठीक है। तो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।